हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज शेखर एक जीवनी की जो व्याख्या मैं कर रही थी, तो आज उसके अगला हिस्सा वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो हम भी देखेंगे, जब हम साथ चाहते बैठा रह गया। अभी किताब में देख लेते हैं। जब हम साथ चाहते हैं, ध्वनि चाहते हैं, तब नीरवता हमें खटकती है। हम उसे सुनते हैं और वह हमें बोलती हुई जान पड़ती है। उस शब्द से बोलती हुई जान पड़ती है जिसके लिए प्राचीन काल में किसी मनस्तत्वविद साहित्यकार ने साई साई करना वाक्य प्रयुक्त किया था। शेखर को यह नहीं जान पड़ता कि वहाँ की नीरवता साई साई कर रही है, उसे काटने को आ रही है। मैं रात भर बंद रहूँगा, भोजन नहीं मिलेगा, सो नहीं सकूँगा, पिता ढूंढते फिरेंगे, ये सब चिंता उसके मन में आई ही नहीं। वो एक भव्य सुंदर आनंद में विह्वल शांति युक्त आत्मविस्मृत स्वीकृति में बैठा रहा, बैठा ही रह गया। वो किस समय की बात है? जब वो अजायब घर में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ क्या होते हैं कि साहित्य में सन्नाटे की ध्वनि को ही साई साई का नाम दिया गया है। देखो ना, अभी साई साई एकदम शांति। इस क्षण बंद अजायब घर के भीतर अकेले वो घुस जाते हैं, ठीक है ना, शेखर। और मौन बैठे शेखर को भी प्रतीत हो रहा था कि जैसे सारा वातावरण साई साई कर रहा है, एकदम शांत था। तब उसे कोई डर भी नहीं लग रहा था, लेकिन पहले लगा था। लेकिन उसका मन अभी क्या हो गया? पूरा शांत है, ठीक है ना। वो सहज हो रहा है, उसके मन में कोई विपरीत प्रवृत्ति या दुखद भावना नहीं है। पहले वो जैसे एक बाघ को देखकर, एक पुतला को देखकर बहुत उसे भय लगा था ना, वो सो नहीं पा रहा था। लेकिन जब बाद में वो फिर से वो अजायब घर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ बौद्ध मंदिर, जो ये मूर्तियाँ देखते हैं, ये चारों ओर सन्नाटे देखते हैं, उसको लेकर वो मतलब उसके मन में एक शांति की ही भाव आ जाते हैं। एकदम शांति को ही महसूस करने लगते हैं और उसके मन में कोई भय, शंका, ये सब सभी गायब हो जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, उसके चारों ओर दुख है। देखो अभी किताब में देख लेते हैं। उसके चारों ओर दुख है, दारिद्र्य है, पीड़ा, रोग, मृत्यु, सब कुछ है। देश विदेश के धर्म के ठेकेदारों ने अपनी कुल आविष्कार शक्ति को खर्च करके नरक में जिन बुरी से बुरी और भयंकर से भयंकर यातनाओं का सृजन किया है, वे सभी संसार है, उसके संसार में मौजूद है और वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। उनके विरुद्ध विद्रोह करता है, लड़ता है, किंतु क्या वह इसलिए नहीं कि उसकी आत्मा ऐसे किसी स्थान को देख या अनुभव कर सकती है जिसमें ये सब कुछ नहीं है, कि उसकी आत्मा पर पारलौकिक शांति की झलक पा चुकी है, पर इस नरक में रहकर भी एकात्म है, उस नरक से नहीं बल्कि उस विश्वात्मी से। अभी देखो यहाँ क्या बोले हैं लेखक कि अजायब घर में एकांत में शेखर लीन हो जाता है, पूरी तरह से मतलब शांति का अनुभव करते हैं। वहाँ उसे अभी कुछ भी डर नहीं लगता है। तो विचारों में उसकी चेतना एकदम भगवान बुद्ध के जीवन, व्यवहार आदि तक पहुंचकर केंद्रित हो जाता है। उसके मन में मतलब पूरे सारा सृष्टि, मतलब बुद्ध के जीवन में कितना शांति है, उनके व्यवहार में कितनी शांति है, मतलब इन सबको वो केंद्रित हो जाती है। वह अपनी बनावट की तुलना भगवान बुद्ध से करने लगता है। जैसे बुद्ध भी सब कुछ जानने की उनके मन में जिज्ञासा थी ना, उसी तरह शेखर के मन में भी मतलब वो उसे ऐसा लगता है कि उसे भी सब कुछ जानने की मन होता है, एक जिज्ञासु मन है। वो मानता है कि उसमें विश्व शांति का, विश्वात्मा का एक अंश है, वो भी मतलब विश्वात्मा का ही एक अंश है। इसी कारण वो व्यापक अनुभूतियों से भरा हुआ है, ठीक है ना। फिर लोग कहते हैं विद्रोही के विचार, भी किताब में देख लेते हैं। देखो, लोग कहते हैं विद्रोही के विचार संकुचित है, उसका मस्तिष्क कमज़ोर है, उसका हृदय टेढ़ा है। लोग यह भी कहते हैं कि उसके स्वप्न
चूंचे आदर्शवादी असंभव है, यह सब शायद ठीक है, लेकिन वह पतितों और असहायों को समानता की दृष्टि से देख सकता है। उसका हृदय गिरे हुओं को उठा सकता है, उसका मस्तिष्क एक समूचे राष्ट्र को चला सकता है और अपने स्वप्नों के लिए सच्चाई और दृढ़ता के साथ लड़ सकता है, और उसके स्वप्न सच्चे भी हो जाते हैं। क्या वो भी धोखा है? अभी देखो यहाँ लेखक क्या करें, मतलब उनकी मंशा क्या है कि अजायब घर में शेखर के मन में कई अनुभूतियाँ होती है। देखो ना, शांति का अनुभूति होती है, पूरे अपने आप को बुद्ध का अंश मानते हैं। बुद्ध भी जिस तरह जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, वो भी ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। तो बहुधा लोग क्रांतिकारियों परंपराओं के प्रति विद्रोह का भाव रखने वालों की संकीर्ण विचार वाला व्यक्ति कहा करते हैं। जो विद्रोह करते हैं उसे संकीर्ण विचार वाला व्यक्ति कहते हैं या बुरा व्यक्ति कहते हैं, है ना। तो आम लोग यह भी मानते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति के दिल दिमाग से कमज़ोर हुआ करते, इसलिए वो विद्रोह करते, इसलिए वो गुस्सा करते, ऐसे सबके मन में आते हैं। उनका हृदय भी सीधा सरल न रहकर तरह तरह के उल्टे सीधे विचारों से ही भरा रहता है। मतलब विद्रोह के लिए सभी के मन में मतलब यही ख्याल रहते हैं। तो शेखर भी मतलब ये सोच रहे हैं कि क्यों इस तरह से मतलब लोग सोचते हैं कि मैं भी जो विद्रोह करता हूँ, जो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा हुई है या बुद्ध के मन में भी जिज्ञासा, क्या हम भी मतलब ऐसे संकुचित प्रवृत्ति के लोग हैं क्या? तो इस तरह से मतलब इस तरह के बहुत सारे ख्याल उनके मन में आ जाते हैं। फिर आते हैं साहित्य का निर्माण। ये अभी किताब में देख लेते हैं। इस साहित्य का निर्माण मानव जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि काम पूरा होते ही वो देखता है, अरे यह तो वो नहीं है जो मैं बनाना चाहता था। वो मानव क्रियाशीलता का नारद है, उसे कहीं रुकना नहीं है, उसे सर्वत्र भड़काना है, उभारना है, जलाना है और कभी कभी शांत नहीं होना है, कहीं रुकना नहीं है। शायद इसीलिए उसके पथ के आरंभ में ही विधि उसे रोककर कहती है, देख इस पथ पर मत जा, यह तेरे पैरों के लिए नहीं है। और यदि वह ढीठ होकर बढ़ा ही जाता है तो वह कहती है, अच्छा तो तू समझ, अपना जिम्मा संभल, और निर्मम अपने खाते में से अपने पुष्य और रक्षणीय बच्चों की सूची में से उसका नाम काट देती है। तो इसमें क्या बोलने की कोशिश किया है कि इस उपन्यास में वस्तुतः एक व्यक्ति के क्रांतिकारी बनने और फांसी के फंदे तक पहुंचने की कहानी है। ये किसकी कहानी है? मतलब शेखर की कहानी है। शेखर किस तरह मतलब विद्रोह करते हैं, फिर वो क्रांतिकारी कैसे बनते हैं, फिर फांसी के फंदे तक वो किस तरह चले जाते हैं, तो इसकी ही कहानी है ना। तो शेखर में क्रांतिकारिता के साथ साथ साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा भी विद्यमान थी। वो हमें कहाँ मिलते हैं? द्वितीय खंड में, दूसरे खंड में, ठीक है ना। जब मतलब ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से वो प्रभावित हो गए थे, तभी मतलब हिंदी के प्रति उसके मन में रुचि हो गई थी, भारत के प्रति, अपने देश के लिए, देश के सम्मान के लिए कुछ करने का एक मंशा जग गई थी। तभी उसने यही सोचा कि मैं एक किताब लिखूंगा, वो भी हिंदी के, ठीक है ना। तो जन्मजात प्रतिभा भी विद्यमान थी। अपने बहन सरस्वती से उसने एक पुस्तक तैयार की, पर परिणाम न निकला। पिता ने उत्साह तो बंधाया, पर शेखर की उस रचना को कीड़े खा गए, दीमक चाट गई। इस पर शेखर की तो मानसिक प्रतिक्रिया हुई, इनका ही यहाँ उल्लेख किया गया है। तो इसी प्रसंग पर ही यह बात कही गई है। अभी है कि ईश्वर है कि नहीं। देखो, अभी शेखर के मन में मतलब क्या होता है, ईश्वर है या नहीं इस दुनिया में, इसको लेकर एक मतलब ये नास्तिक भावना का वो शिकार हो जाते हैं। तो हम इस तरह से किताब में पूरी तरह देख लेंगे कि ईश्वर है कि नहीं, लेकिन जिस ईश्वर के होने ना होने को हम समझ सकते हैं, जिसको निर्गुण निराकार अपरिमेय सब कुछ कहकर भी
जिसके बारे में हमारा मस्तिष्क इतनी क्षमता रखता है कि उसके होने को अपनी मुट्ठी में कर सके, किसी अर्थ से कह सके कि वह है, उस ईश्वर के होने ना होने से क्या। ईश्वर यदि है तो वही है जिसके बारे में यह भी नहीं कह सके कि वह है, जो हमारे विश्वास के वृत्त से भी बाहर हो। लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्वक कह सके वह नहीं है। अभी देखो, जब मतलब कश्मीर के मानस बल के पास रहते समय, ठीक है ना, तब क्या होता है, एक सुबह शेखर के पिता सभी मतलब क्या होता है, मंदिर जाने को मतलब तैयार हो जाते हैं, साथ उसे भी मंदिर चलने के लिए कहते हैं पिताजी, पर वो अपने स्थान से हिलता ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर को मानते ही नहीं। उसे लगता है कि कहाँ मंदिर में मतलब ईश्वर है। तो मंदिर से वापस आकर तो तभी तो पिता कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि उसके बच्चे को तो वो मतलब अभी ले जा नहीं सकते, मतलब उसके बच्चों से तो वो वाकिफ़ है ही, वो उसके बच्चे मतलब एक बार कह दिया तो कह दिया, उसके वो बात और नहीं मानेंगे। लेकिन मंदिर से वापस आकर फिर पूछने पर शेखर फट पड़ता है और कहता है कि वो ईश्वर को नहीं मानता है, तभी ये ईश्वर झूठा। तभी मतलब उसके पिताजी उसको इतना मारता है कि, लेकिन उसके मारने पर भी उसे कोई दुख नहीं होता है, वो विजय का मतलब विजय होने का ही भाव उसमें आ जाता है कि वो विजय लस की अनुभूति में प्रफुल्लित ही होता है कि मैं मतलब नहीं गया, कि ईश्वर को नहीं मानता तो मैं वहाँ तक नहीं गया। तो इसमें ही जैसे वो विजय की अनुभूति उसमें हो जाते हैं। फिर आते हैं, उसने देखा, ये देखो, हाँ किताब में देख लेते हैं। उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी निर्देशक भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि, मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य है जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। अभी देख लेते हैं यहाँ मतलब क्या है। शेखर के माता पिता, घर परिवार के अन्य सदस्यों, यहाँ तक कि नौकर जिन्या के व्यवहार को देख सुनकर शेखर इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, क्योंकि वो एक जवाब चाहते हैं। उस जवाब को कोई भी मतलब ढंग से भी नहीं देते और उसके आगे मतलब सब कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे पूर्ण और अचूक सत्य को जानकारी दे पाने की क्षमता ही अगर किसी में नहीं है तो फिर किसी पर निर्भर कैसे किया जा सकता है। जब उसके तीसरा भाई आ जाता है, उस जिन्या के मुख से ये मालूम चल पड़ता है कि उसके एक तीसरा भाई हो गया है। लेकिन जब वो ये पूछते हैं कि बच्चे कहाँ कैसे पैदा होते हैं, तब मतलब जिन्या शर्मा के बोलते हैं कि बच्चे तो मतलब ईश्वर की मर्ज़ी से ही आते हैं। मतलब माँ भी ऐसे बोलते हैं, पिता ने भी ऐसे ही बोले। तो उसे इतना मतलब वो उस जवाब से खिन्न होता है। तो शेखर को यही लगता है कि उनकी गति दिशा बदल जाती है। वो समझ जाते हैं कि उसे झूठ बोला गया है, और उसे झूठ इस तरह बोला गया है कि कोई उसे सच बोलने की कोशिश ही नहीं करते। अगर इस दुनिया में कोई किसी को सच ही नहीं बोलेंगे, अगर ऐसे ही बहकाव में रखेंगे, तो ये दुनिया और किसी की भी नहीं है। मतलब यहाँ रहना मतलब वो बेकार है, ठीक है ना। तो इस दुनिया से वो पूरी तरह उब जाता है। फिर लोग प्रायः भूल ही जाते हैं, यहाँ हम किताब को देख लेते हैं पहले, उसके बाद ही लोग प्रायः भूल ही जाते हैं कि उनके जीवन क्या रहे,
तभी समाज अपने लिए यह संभव पाता है कि विधान करे। युग का माता पिता हुए हैं जो बच्चों को वयः प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाए। एक भावना न यौवन का जितना आघात किया है उतना शायद ही किसी और कानून या प्रथा या विधान ने किया हो। अपनी संतान को वयः प्राप्त लोगों सा बर्ताव सिखाने समय वे भूल जाते हैं कि उनके अपने जीवन क्या थी, कि वे भी कभी बच्चे थे। उनमें भी बच्चों की निष्पाप शरारत थी कि बच्चों का कोई दोष है तो यही कि वे इतने भोले, इतने अछूते, इतने स्वच्छ निष्पाप है कि वे अपने माता पिता को अपने कपट पर लज्जित कर देते। यदि माता पिता अपना बचपन याद भर रख सकते तो उनके संतान और वे स्वयं कितने सुखी होते। अभी देखो यहाँ क्या है ना, शेखर के माता पिता उसे समझाने की प्रयत्न न कर सिर्फ मतलब अपने व्यवहारों को ही उस पर मतलब थोपने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मत जाओ, वो ना करो, ये ना करो, और यहाँ तक कि व्यक्तित्व भी उस पर थोपने का प्रयत्न करते रहते हैं। इससे उसका मन पूरी तरह खिन्न होता है। यह खिन्नता उसे विद्रोह की ओर धकेलती रहती है, मतलब धकेल देती है। वो जैसे वो इस जीवन से ही वो पूरी तरह उब जाते हैं कि उसे लगता है कि क्या माता पिता भी कभी तो एक ज़माने में बच्चे थे, तो मैं अगर कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं कुछ करता हूँ अपनी मर्ज़ी से, अगर कुछ भी ना कर पाऊँ तो इस जीवन में जीने की क्या वो है कि माता पिता जैसे बड़े हैं, जैसे सोचते हैं उसी सोच को मतलब बच्चों पर भी थोपने की कोशिश करते हैं। फिर कभी एक और देखते हैं, कभी तो बेबस पूछना पड़ता है कि वे आखिर बच्चों को समझाते क्या है। जहाँ एक और वे कहते हैं कि बच्चे सब बदमाश और पाजी होते हैं, वहाँ दूसरी ओर वो ऐसा भी बर्ताव करते हैं मानो बच्चे मिट्टी के लौंडे से अधिक कुछ न हो। बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं जो यदि वे बच्चे को तनिक भी समझते तो कल्पना में लाते भी लज्जित होते। किसने नहीं सुना, अरे इसके सामने कहने में क्या हर्ज है, यह तो बच्चा है, अरे उसे क्या पता, वो तो बच्ची है। उत्तरदायित्व शून्य। बच्चे की निष्कपटता का उत्तरदायित्व कितना बड़ा है, वे भला क्या समझे। वे कोमल अविकसित मस्तिष्क अपनी कोमलता के कारण ही अधिक भयंकर होते हैं। हम लोग पक्की सड़क पर चलते हैं तब हमारे पाँवों की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर, धूल पर, रेत पर चलते हैं तब पैर बहुत गहरा धस जाता है। पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची सड़क पर जहाँ जहाँ धंसे हुए पैरों से गड्ढे होते हैं वहाँ कीच बनती है। अभी देखो यहाँ शेखर को यह कदापि पसंद नहीं है कि माता पिता उसे हर बात में रोके टोके, अपने विचारों को भी वो आरोपित करना उसे अच्छा नहीं लगता था। कि कई बार बूढ़े बच्चों के सामने अकरणीय बातें भी और कह डालते हैं और कार्य भी कर लेते हैं, ठीक है ना। लेखक ने ऐसे दूहरे मानदंड के संदर्भ में कभी तो बोलते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, लेकिन वही मतलब बच्चों के सामने कुछ ऐसे कार्य कर डालते हैं कि बच्चों को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो ये दूहरे मानदंड के संदर्भ में बच्चों के साथ किए गए उनके व्यवहारों का विश्लेषण किया है कि बच्चों पर तो ये थोप देते कि ये मत करो, वो ना करो, ये बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही जो अपनी बारी है वो भूल भी मतलब कर लेते हैं। तो ऐसे दूहरे मानसिकता के प्रसंग में ही ये बात कही गई है। फिर आते हैं, प्रायः लोग संतान पर माँ के प्रभाव की बात कहते हैं। बहुतों का विश्वास है कि सभी असाधारण व्यक्तियों पर उनकी माँ का प्रभाव रहा होता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ पुत्रों पर माँ का प्रभाव पुत्रियों पर पिता के प्रभाव की तरह नकारात्मक होता है। वो स्थिरता देता है, उत्थान में भी उतना ही बाधक होता है जितना कि पतन में। यूँ कहना चाहिए कि माँ की ओर आकर्षित पुत्र पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहले श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियाँ जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतः प्रसन्न और संतुष्ट है, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित, मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे, उनके लिए साधारण नहीं है।
वे सुलग नहीं सकते, फट ही नहीं सकते। तो जो बच्चों पर जो प्रभाव पड़ते हैं ना माता पिता के, इन पर ही लेखक इस प्रसंग में यह बात कही है। जो कथानक शेखर स्वभाव से ही उग्र और विद्रोही है। यह उग्रता उसे अपने पिता के स्वभाव व्यवहार से प्राप्त हुई या माता के व्यवहार से। इन वाक्यांशों में इसी संदर्भ में संतानों पर माता पिता के पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा किया है। आई होप इस वीडियो से आप लोग को पूरी तरह ये व्याख्या समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला पार्ट होगा उस पर हम आप लोगों के साथ पूरी तरह से अच्छी तरह से साझा करेंगे। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं।